ओके सो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। देखो, आज के सेशन में हम लोग बच्चों क्या पढ़ाई करेंगे, सबसे पहले तो वो डिस्कस करना है। तो आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों लेक्चर नंबर 8, जो होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehyde एंड कीटोन। मैं बच्चों आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसके बारे में स्टडी करना है, बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि टॉपिक क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड के बारे में, RC+O एंड H। कीटोन होगा RC+O R'। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल फेज। तो जो HCHO होता है, HCHO जिसे बोला जाता है मिथेनॉल, ये मिथेनॉल बच्चों गैस होता है। मिथेनॉल एक गैस होता है, इसे फॉर्माल्डिहाइड भी बोला जाता है। ये गैस होता है बच्चों, क्लियर है? ओके, जब फॉर्माल्डिहाइड का सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन को फॉर्मालिन बोला जाता है। उस सॉल्यूशन को बच्चों फॉर्मालिन बोला जाता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात आएगी एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, जो एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि वोलेटाइल एक्चुअली क्या होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए ना बच्चों, उसे बोला जाता है वोलेटाइल। तो ये जो CH3CHO होता है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नेचर वाला होता है, बहुत आसानी से उसका वेपर फॉर्म हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं कीटोन के बारे में। CH3COO CH3, ये जो कीटोन होता है वो भी वोलेटाइल होता है। ये जो एसीटोन होता है वो भी वोलेटाइल होता है। अगर आप एसीटोन को कोई बॉटल में बंद कर दो, थोड़ी देर रहने दो, अगर आप देखोगे तो बॉटल के ऊपर के सरफेस पे आपको छोटे छोटे बूंद दिखाई देंगे। वो जो बूंद है ना बच्चों, वो वोलेटाइल, मतलब वो वेपर के कंडेंस होने के बाद बना हुआ बूंद है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज वो भी आ रहा है, ध्यान रखिए कि लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड। जो बेटा जो लोअर एल्डिहाइड होगा, जो लोअर कीटोन होगा, वो गैस होगा या फिर वोलेटाइल लिक्विड होगा। वो क्या होगा? वो गैस होगा या फिर वोलेटाइल लिक्विड होगा। बट हायर एल्डिहाइड्स are solid and used in perfumes. They are used in perfumes. They have very good smell. That's why they are used in perfumes. तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी वाला जो सेशन होता है ना, उसे ध्यान नहीं देते। आप लोगों को इस सेशन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से MCQ पूछने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज आएगी। अब आप जैसे जानते हो, अगर इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं CH3COO एंड H, तो ये मॉलिक्यूल जो होगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब जब ये पोलर मॉलिक्यूल होगा बच्चों, तो यहाँ पर एक डाइपोल बनी हुई है, जैसे आप देख सकते हो। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा
वहां पर भी डाइपोल बनी हुई होगी, तो ये दोनों डाइपोल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ये चीज याद रखनी है, दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बच्चों, वो ये वाला है। आप ध्यान से देखो कि बॉइलिंग पॉइंट में एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे आप जानते हो अल्कोहल्स कैन फॉर्म H बॉन्ड, अल्कोहल्स कैन फॉर्म H बॉन्ड। जैसे आप जानते हो बच्चों, अल्कोहल्स H बॉन्ड बना सकते हैं, सो दे हैव higher boiling point compared to aldehyde and ketone having similar molecular mass। क्या हुआ इसका मतलब वो समझो। इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर डाइपोल होगा, पर यहाँ पर कई जगह पर पॉजिटिव हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं हो सकता। ये ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव डेल्टा आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव डेल्टा आएगा, पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव डेल्टा चार्ज नहीं आ रहा। इस वजह से जो हाइड्रोजन होगा वो इलेक्ट्रॉन हंग्री हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन हंग्री हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो बच्चों इलेक्ट्रॉन पैर को खुद की ओर खींचने के बाद H बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मतलब ये हुआ, और आप एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लीजिए या फिर कोई भी कीटोन का एग्जांपल ले लीजिए, वो लोग बच्चों कभी H बॉन्ड नहीं बना सकते। मतलब दूसरे एल्डिहाइड के साथ वो H नहीं बना सकता, दूसरे कीटोन के साथ वो H नहीं बना सकता, बल्कि यह जो अपना अल्कोहल था, अल्कोहल कैन फॉर्म H बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स। जैसे आपने देखा है ROH, यहाँ पर H पे प्लस डेल्टा आता है, ऑक्सीजन में माइनस डेल्टा आता है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी होता है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखो दूसरा एक मॉलिक्यूल आपने ले लिया शायद ROH, तो यहाँ पर प्लस डेल्टा वाला इसके साथ क्या बना सकता है H बॉन्ड, मतलब अल्कोहल्स H बॉन्ड बना सकते हैं। तो अल्कोहल्स के अंदर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा मिलेगा, हायर मिलेगा। तो अल्कोहल्स के अंदर आपको बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई मिलता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई मिलेगा तो इससे सीधा मतलब ये निकलता है कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड एंड कीटोन की कंपेयर में ज्यादा आएगा। बहुत इजी है। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाँ, पर वो चीज कंफर्म है कि एल्डिहाइड के बीच जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। इनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर एंड हाइड्रोकार्बन की कंपैरिजन ज्यादा होता है। पर ये सब में आपको देखना है कि आपको जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं वो एग्जांपल्स में मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू सेम है कि डिफरेंट। अगर मॉलिक्यूलर मास जैसे आप अभी जानते ही हो, एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज, वो भी आप जानते हो। तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा इसकी कंपेयर में, एल्डिहाइड की कंपेयर में। तो ये चीज याद रखनी है बच्चों। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलतियां लगाते हैं, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है इसके कंपेयर में, सही है। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लगा लो। मैं आपको दूसरी एक सबसे बढ़िया वाली चीज सिखाने जा रहा हूँ जो है सॉलिबिलिटी। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। ओके, सो लास्ट वाला एक टॉपिक बचता है जो फिजिकल प्रॉपर्टी पे, वो वाला टॉपिक निपटा लेते हैं फटाफट से, वो है सॉल्युबिलिटी। अब जब सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स की बात करते हैं। सॉल्वेंट हमारा होता है वाटर। मतलब आप लोगों को क्या देखना है, तो ध्यान से सुनो। आपको देखना है कि आपको जो एल्डिहाइड दिया जाता है
एंड आपको जो कीटोन दिया जाता है वो पानी में कितने अच्छे तरीके से घुल सकते हैं। आपको क्या देखना है, आपको वो देखना है कि आपका जो एल्डिहाइड है एंड आपका जो कीटोन है वो कितने अच्छे तरीके से पानी में घुल सकता था, कितने अच्छे तरीके से वो पानी में घुल पाएगा, वो आपको देखना है। उस कंसेप्ट को बोला जाता है सॉलिबिलिटी वाला कंसेप्ट। तो चलो देखते हैं बच्चों, जैसे आप लोग जानते हो कि अगर आपने एल्डिहाइड का बात किया तो RC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड H आएगा, सही है। यहाँ पर भी RC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड H आएगा। ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होगी, यहाँ पर भी दो लोन पेयर प्रेजेंट होगी। ये प्लस डेल्टा वाला, ये माइनस डेल्टा वाला, ये प्लस डेल्टा वाला, ये माइनस डेल्टा वाला, ये आप जानते हैं। अब देखो ये H आ गया, ये दूसरा एक O आ गया, यहाँ पर एक H आ गया। ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर होने वाली है। ऑक्सीजन में -2 डेल्टा क्रिएट होगा, हाइड्रोजन में प्लस डेल्टा, इस हाइड्रोजन में प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल H बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल H बॉन्ड बनाएगा। कई सारे बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं बच्चों। मैंने अभी आगे आपको सिखाया कि दो कीटोन के मॉलिक्यूल या दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में कभी H बॉन्ड नहीं बनाते, पर वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाते हैं। पर ये मतलब इससे तो ये साबित हो रहा है कि एल्डिहाइड and ketones are slightly soluble in water। क्यों लिखा हमने slightly soluble, क्यों ये वर्ड लिखा, तो वो चीज समझो बच्चों। as we know as alkyl chain is increased। आप जानते हो बच्चों कि जैसे alkyl chain बढ़ता है हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है, हाइड्रोफोबिक नेचर इज इंक्रीज्ड। इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ लोअर एल्डिहाइड and lower ketones are slightly soluble in water। अगर अल्किल चेन बड़ी हो गई ना तो ये लोग पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्यों डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जैसे अल्किल चेन बढ़ती है उसका हाइड्रोफोबिक वाला नेचर बढ़ता है। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बता रहा हूं? जैसे अल्किल चेन बढ़ती है, एज अल्किल चेन is increased, as alkyl chain is increased, hydrophobic nature is increased। अगर हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके साथ हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पोर्शन था ना वो यहीं पर ही खत्म हो रहा है। देखो बहुत आसान फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ाई की। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई की, फिर से एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। पहले आपने शुरुआत में देखा उसका फिजिकल फेज। तो फिजिकल फेज में आपने पढ़ा था कि जो लोअर एल्डिहाइड लोअर कीटोन्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में जाते हैं। एंड पर्टिकुलर जब एसीटोन की बात आती है तो एसीटोन एक वोलेटाइल वेपर होता है, मतलब बहुत आसान तरीके से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी एक चीज याद रखो बच्चों, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 10 को देखो तो आप पढ़े हो कि CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 ये बेस्ड सॉल्वेंट है। एसीटोन इज अ गुड सॉल्वेंट, इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसका आपने यूज किया था, शायद आप पढ़े हो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में
आप इसका सॉरी बच्चों यहाँ पर आएगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में आप एसीटोन मतलब के पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसका यूज करते हैं। तो ये उसकी एक सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई जिसे आपको याद रखना है। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा बिजी कर देना। तो बहुत आसान तरीके से आज का ये सेशन, पहला फिजिकल फेज था, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट था, तीसरा सॉलिबिलिटी वाला था। तो ये सारे टॉपिक आपके दिमाग में चले गए होंगे। बहुत अच्छे से इसका कॉपी बनाना, रेगुलर से बच्चों नोट्स बनाते रहना। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर माय डियर फ्रेंड। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आई एम रियली थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग सपोर्ट भी दे रहे हो हम लोगों को। सो रियली थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, कभी भी ऐसा मत समझो कि आप किसी से कम हो, क्योंकि अगर आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो गया तो केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा, कि बायोलॉजी होगा और कोई भी सब्जेक्ट होगा, वो सारे सब्जेक्ट बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। तो आपको एक चीज़ करनी है, बिल्ड योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी के थॉट्स को अपने आप पे हावी मत होने दो। कोई कुछ भी बोल रहा है उसे फोकस मत करो, आप एक ही चीज़ पे फोकस करो। आप बहुत अच्छा कर सकते हो एंड आई एम श्योर आपका रिजल्ट बच्चों बहुत अच्छा आएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। कल फिर मिलेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के साथ। थैंक यू। टेक अ स्क्रीनशॉट।